अब ध्यान से सुनना, ये जो मृगजल है ये हमेशा नहीं दिखता, परिस्थिति विशेष में दिखता है। दोपहर का समय हो, खूब कस के सूर्य तप रहा हो, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हो परपेंडिकुलर, उसके कारण, गर्मी के कारण सूर्य किरणें जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो टेढ़ी हो गई है, उसमें पानी जैसा एक भ्रम निर्माण हो जाता है। और फिर सब का सब, कुछ कार आ रही हो उसका प्रतिबिंब दिखेगा, कुछ पेड़ हो उसका प्रतिबिंब दिखेगा, ऐसे लगता है रियली पानी है वहां, लेकिन होता है क्या? तो यह जो मृगजल है, यह परिस्थिति विशेष में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि रात को मैं आ रहा था मृगजल दिखा, हर किसको बेवकूफ बना रहे हैं। रात को नहीं होता, सुबह सुबह नहीं होता, रात शाम को नहीं होता, केवल दोपहर के समय, क्योंकि परिस्थिति विशेष की आवश्यकता है। यदि ये सिद्धांत समझ में आ गया है, ये दुनिया जो हम यहाँ इतना भटकते हैं मटकते हैं, ये दुनिया कब निर्माण होती है, कहाँ है? किसी के घर में हम नाश्ते के लिए गए थे, तो जब तक नाश्ता हो रहा था तो बच्चों से हम बात कर रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, 7-8 साल की हो गई, तो मुझे कहती है, स्वामी जी, हाँ, एक पूछूं? अरे पूछो। अ, ये दुनिया कब निर्माण हो गई, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ इसका अंत होता है? जब उसने पूछा तो मैंने कहा, हे तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। हम्म। फिर मैंने कहा, अब मैं प्रश्न पूछूंगा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, आर्ग्यूमेंट मत करना, सीधा प्रश्न का उत्तर देना। आज सुबह तुम कितने बजे जगी? हम्म, फट से बताओ। 7 बजे। दुनिया निर्माण हो गई 7 बजे। दुनिया कहाँ से प्रारंभ होती है? दुनिया प्रारंभ होती है देहात्म भाव से। दुनिया कहाँ खत्म होती है? देहात्म भाव खत्म हो गया, दुनिया खत्म। करना कुछ नहीं है, आपके अपने जीवन के अनुभूतियों से सीख करके अपने जीवन में उतारना है, यही अध्यात्म है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि गंगा जी जाकर के नहाओ, ये नहीं कह रहे कि हमको दक्षिणा दो, ये नहीं कह रहे हम आपको मंत्र दीक्षा दे रहे, ये नहीं कह रहे कि हम आप हमको गुरु बनाओ, कोई जरूरत नहीं। अपनी ही अनुभूति से सीखना, यही सद्गुरु है। देखो, जो बांध के रखता है वो गुरु नहीं है, जो मुक्त करता है वो गुरु है। तो ये बांध के रखने वाले के देखो, दूसरे गुरु के पास मत जाना, वहां जाओगे तो तुमको गुरुद्रोह होगा, फिर तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज, आप नरक में आओगे ना मुझे उठाने के लिए? जो डराते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है। तो संतो, तो ये जो दुनिया है ना, ये कहाँ से शुरू होती है? अपने देह से। कब तक रहती है? जब तक के देहात्म भाव है तब तक। इतनी सिंपल बात है। और इसी दुनिया को हम सत्य मान करके ऐसे जीते हैं कि मानो यही सब कुछ सत्य है। इसीलिए पहली स्टेप अध्यात्म की, देहात्म भाव की निवृत्ति। तो क्या सब छोड़ के बाबा जी बन जाए? जरूरत नहीं, हमारा मार्केट खराब मत करना, कोई जरूरत नहीं। समझदारी से जीना। क्या समझदारी होगी? जब देहात्म भाव होता है तभी हम बनते हैं संबड़ी, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर। अब क्या ये सच है? देहात्म भाव के कारण यह जगत सत्य मानने लग जाते हैं, फिर यहाँ की उपलब्धियां या हानि उसी को सत्य मानते हैं, पूरा जीवन इसी में गया। भगवान राम आके चले गए, कहाँ गई अयोध्या? कन्हैया लाल आके चले गए, कहाँ गई द्वारका? ये कुछ रहने वाला है? लेकिन ऐसे लगता है कि बस कोन्योस्ति सदृशो मया,
मेरे जैसा कौन है। इसीलिए पहला विचार है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जगत को मिथ्या के रूप में हम स्वीकार करते हैं, तो जगत को लेकर के मन में विक्षेप आना बंद हो जाता है। ये इसका तात्पर्य है। इतनी सिंपल बात है।